दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर इस तरह से हो गया तो लोगों को आने वाले समय में बड़ी भारी परेशानी हो जाएगी। और सबसे बड़ा है कि शहर का एंट्रेंस ही ख़त्म हो जाएगा अगर जो ये अशोक स्तंभ से आने वाला रास्ता ही बंद हो जाएगा। और ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि इसके आगे अपील भी विभाग नहीं कर रहा है, सरकार भी उच्च कोर्ट में जाने के लिए मना कर रही है। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इसके खिलाफ कोई भी अगर लोअर कोर्ट का फैसला आता है तो हर आदमी का हक है, सरकार के खिलाफ फैसला तो सरकार का हक है कि वो उसके खिलाफ उच्च कोर्ट में जाए, उसको चैलेंज करे। तो मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा इस बारे में कि भी आपको इसका खिलाफ उच्च कोर्ट में जाना चाहिए। और इसके कहीं ना कहीं इसकी पैरवी भी शायद कमज़ोर हुई है, क्योंकि बार बार जो पार्टियां चेंज हुई, शुरू में नगर परिषद से जो शुरू हुआ मामला, फिर एनएच लंबे समय तक इसकी पार्टी रही, फिर एनएच ने ये रोड छोड़ दिया कि भाई रेलवे जाने, रेलवे का काम जाने, हम हमारी नई रोड कर लेते। और जो एनएच पीछे हटी उसके बाद में ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी इस तरह की कि सही ढंग से इस रोड के कोई मालिक ही नहीं रहा है। एक तरह से देखे तो पीडब्ल्यूडी के बाद में ये रोड आई तो पीडब्ल्यूडी ने इसकी पार्टी बनी, पर उसके बाद में जो खिलाफ जो फैसला आया तो उसके बाद में अब आज स्थिति ये हो गई कि पीडब्ल्यूडी कह रही कि हम इसको सरेंडर कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी तो सरेंडर कर रहे हैं कि फिर जनता कहाँ सरेंडर करेगी, जनता कहाँ जाएगी? जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता की पूरा इंटरेस्ट लाडनू रोड को छापर रोड और सालासर से जोड़ने वाले ये रास्ता है। तो इस स्थिति में पहला तो प्रयास ये रहेगा कि हम कलेक्टर तक इसको अवगत कराएं पूरे मैटर को, उसके बाद में जयपुर में। और ये मेन मुद्दा जो रेलवे का है कि रेलवे कैसे पीछे हटे, या रेलवे कैसे कोऑपरेट करे, या रेलवे कैसे इस चीज़ को समझे ये जनहित से जुड़ा हुआ है। तो रेलवे का भी काम होए और जनता के काम हो। अंततः सरकार काम तो जनहित के लिए करेगी, सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई जनता के लिए है। रेलवे भी सरकार का पार्ट है, पीडब्ल्यूडी सरकार का पार्ट है, एनएच भी सरकार का पार्ट थी, और राज्य सरकार भी जनता की चुनी हुई सरकार है। तो हर जगह जब सरकारी है और पूरा सरकारी आपस में एजेंसी आपस में लड़ रही है तो पिस लास्ट में कौन रही है? पिस जनता रही है। तो इसका समाधान कुछ न कुछ निकलना चाहिए। इसलिए मैं अधिकारी से मिलकर उनसे बात करूंगा कि आप समाधान कुछ न कुछ ऐसा निकालो कि जिससे जनता पीछे नहीं, और एक जो आम जन से जुड़ा हुआ रास्ता है उस रास्ते का कुछ न कुछ हो। वरना ये बात बस स्टैंड की सुनी, बस स्टैंड का तो मुद्दा पीछे चला गया। और तो मुद्दा है कि भी बस स्टैंड की ज़मीन है, पहले वो कब्जे में रहे, रोड वो मार्ग रहे, लाडनू बाईपास रोड चालू रहे, बस स्टैंड की जो ज़मीन रहे। उसके बाद में रही बात लाडनू बस स्टैंड की, लाडनू बस स्टैंड का तो बहुत बड़ी समस्या लोगों की पैदा होगी। मसला था नए बस स्टैंड का, पुराने बस स्टैंड का, लाडनू बस स्टैंड को बेमतलबी बीच में डाल दिया। उसका तो मसला था लाडनू बस स्टैंड पे बसें चलती है और उधर जो साउथर्न पार्ट है, चाहे वो डीडवाना साइड हो, चाहे जसवंतगढ़ साइड हो, चाहे लेडी कसुमी की लोकल बसें हो, वो तो उधर से जुड़ा कनेक्ट है। उससे तो न तो कोई ट्रैफिक की समस्या थी, न बसों के वहाँ के ठहराव की समस्या थी, न खड़ी रहने की समस्या थी। लाडनू बस स्टैंड पे जगह की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो आप पुड़िया पे खूब जगह पड़ी है, चुंगीनागा पे खूब जगह पड़ी है, ये कालाबाल मंदिर के सामने गणेश मंदिर के पास वाले यहाँ वैसे ही जगह पड़ी। यहाँ इस एरिया में तो बसों की खड़ी रहने की जगह ही नहीं है। तो यहाँ तक बसों की एंट्री क्यों बंद की जा रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले भी मैंने बात करी थी कलेक्टर साहब से, 3 इशू पे बात करी थी। मैंने कहा एक लाडनू बस स्टैंड पड़ा, एक जो ये ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं उनको ट्रांसपोर्ट की सिर्फ ट्रांसपोर्ट के ट्रकों को अलाउ किया जाए, और एक तीसरा जो व्यापारियों के जो ट्रक हैं उनको रात को अलाउ किया जाए। तो कलेक्टर साहब उसने कहा था कि हम एक साथ तीनों को कर देंगे, पर कहीं ना कहीं लाडनू बस स्टैंड वाला मुद्दा अभी भी पीछे पड़ा है। तो दोबारा हम बात करेंगे भी जो लाडनू से कनेक्टेड गाड़ियाँ हैं जिनका इधर से कोई लेना न कोई देना, वहीं से वो आनी है, वहीं रुकनी है, वहीं से वापस जानी,
कम से कम उनको तो, उससे आम आदमी भी परेशान हो रहा है, व्यापारी भी परेशान हो रहा है। और ट्रैफिक का वहाँ कुछ है ही नहीं इशू ट्रैफिक का है मेन रोड पे इशू, स्टेशन रोड पे इशू है, वहाँ तो ट्रैफिक का इशू ही नहीं है। और बस स्टैंड तो चालू करने के बाद बस स्टैंड भी चालू रहे, बाकी रास्ते भी चालू रहे, सब चालू रहे, हर जगह सुविधा मिले, हम तो यही चाहते हैं।